हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस मैथ्स पे। तो आज डिफेंस मैथ्स पे मैं आप लोगों के साथ थोड़ा स्टैट्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करूंगा। स्टैट्स स्टैट्स के भी कम से कम 5 से लेकर 10 क्वेश्चन बन जाते हैं सीडीएस के पेपर में, सीडीएस के मैथ सेक्शन में। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। एक एक मार्क्स आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्टैट्स इजी टॉपिक है, एक दिन में क्या 1 घंटे 2 घंटे में आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा रिवीजन करवाऊंगा इसका मैं, है ना। थोड़ा फटाफट आपको रिवीजन करवाऊंगा स्टैट्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, स्टैट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो डेटा होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टैट्स में क्या होती है? डेटा। तो डेटा दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। तो आपके पेपर में डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्राइमरी डेटा होता है ये आप खुद कलेक्ट करते हो। ठीक है, आप कहीं गए, आपने जाके किसी स्कूल में सर्वे किया, आपने खुद कलेक्ट किया इसको। ठीक है, आपने खुद कलेक्ट किया। ठीक, और ये सेकेंडरी डेटा क्या होता है? आपने कहीं से ये डेटा पहले से कलेक्ट किया हुआ था, आपने सिर्फ इसको मांग लिया, है ना। सर्वे डेटा होता है ये पहले से। प्री सर्वे डेटा, इसको लिख लेता हूं, प्री सर्वे डेटा। ये आप इसको खुद कलेक्ट नहीं करते हो। प्राइमरी डेटा में क्या किया, आपने स्कूल वगैरह में आप गए, आपने चेक किया कि कितने बच्चों की एज 18 से कम है, 18 से ऊपर है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, आपने सीधे सीधे किसी सर्वेइंग कंपनी थी जो, उससे सीधे आपने डेटा मांग लिया। तो ये डेटा आपके पास जो डेटा है वो सेकेंडरी डेटा है। और जो जो ये पहले था आपने जो खुद कलेक्ट किया है वो है आपका प्राइमरी डेटा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट, डेटा को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका टेबुलर फॉर्म, एक होता है आपका ग्राफिकल फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में कैसे करते हो आप? जैसे देखिए, टेबुलर फॉर्म में सीधे सीधे टेबल बनानी है, आप टेबल बना दोगे। यहाँ पे देखो, टेबल बना दी मैंने ऐसे करके, टेबल बना दी मैंने। इसमें इस टेबल में मैंने लिखा है मंथ नेम। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे मंथ नेम। ठीक है ना, यहाँ पे मंथ नेम लिख दिया, यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो मंथ नेम, सपोज पहले जैन मंथ है, जैन मंथ में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, सपोज मैंने डेटा कलेक्ट किया है, जैन मंथ में सपोज एक बच्चे का जन्म हुआ है। फिर आपका फैब मंथ, फैब मंथ में सपोज दो बच्चों का जन्म हुआ है। तो इस तरह से एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसे बोलते हैं आपका टेबुलर फॉर्म। ठीक है, एक होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफिकल फॉर्म। ठीक, ग्राफिकल फॉर्म में भी देखिए, ग्राफिकल फॉर्म में तीन तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने का डेटा को। आपके सामने मैंने बनाए हैं, यहाँ पे देखिए तीन ग्राफ बना रखे हैं। एक है आपका बार ग्राफ, एक है आपका, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अच्छे से लिख देता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और थर्ड है आपका हिस्टोग्राम। यहाँ पे मैंने आपको बनाया है हिस्टोग्राम। देख लीजिए, बेसिक से डिफरेंस यहाँ पे समझ जाइए आप लोग। जो बार ग्राफ होता है, इसमें यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, उसमें आपका वेरिएबल्स होंगे ऐसे, जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। इस मंथ में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, सपोज यहाँ पे देखिए इसकी हाइट जो होती है, इस कॉलम की जो हाइट है वो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ चिल्ड्रन को। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को। और एक्स एक्सिस पे हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है। यहाँ पे वेरिएबल होता है, वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, ये वेरिएबल की वैल्यू है, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। देखिए जनवरी मंथ में एक बच्चे का जन्म हुआ था, तो जनवरी में जो इसकी हाइट है वो 1 के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, फरवरी में दो बच्चों का जन्म हुआ था, तो इसकी हाइट किसके बराबर है? 2 यूनिट के बराबर है। मार्च में सपोज 4 बच्चों का जन्म हुआ था, तो इसकी हाइट 4 के बराबर है। तो इस तरह से बार ग्राफ का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं बार ग्राफ। सेकंड में आपका आपका हिस्टोग्राम। देखिए हिस्टोग्राम में जनरली क्या होता है, ग्रुप्ड डेटा को रखा जाता है और एक कंटिन्यूअस डेटा होता है। जैसे कंटिन्यूअस डेटा मतलब यहाँ पे देखिए 9 से 9.05 से लेकर 9.07 तक, यहाँ तक
ये किसी भी किन्हीं बच्चों का नंबर है, बच्चों के मार्क्स हैं, तो 4 बच्चों के मार्क्स आए हैं इसके बीच में। इसके बाद आपका 9.08 से 9.10 के बीच में मार्क्स हैं, तो ये 9 बच्चों के ये मार्क्स आए हैं। तो इस प्रकार से एक कंटिन्यूअस डेटा होता है, तो कंटिन्यूअस डेटा को हम हिस्टोग्राम में शो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम में एक खासियत होती है कि ये सब जो इसके जो रेक्टेंगल्स होते हैं आपस में चिपके हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसा समझ लेना आप हिस्टोग्राम को, ठीक है। हिस्टोग्राम ऐसा होता है, हिस्टोग्राम में जो वेरिएबल होता है वो सेम होता है। देखिए ये वेरिएबल सारे क्या हैं, सेम है ना, सेम टाइप के है ना। और यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग, लास्ट वाला है जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कुछ नहीं है बल्कि हिस्टोग्राम का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। देखिए हिस्टोग्राम में देखो ऐसा होता है ना, इंटरवल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको 0 से 20 मान लेता हूँ, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ना। हम क्या करते हैं, इनका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, हर एक का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। जैसे 20 से 30 का मिड पॉइंट निकाल लिया, ये यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक, ठीक है। 20 से 30 के मिड पॉइंट का हो गया यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है। फिर 30 से 40 का मिड पॉइंट यहाँ पे निकाला हमने, ये आ गया आपका 35। फिर यहाँ पे मिड पॉइंट निकाला 40 और 50 का, ये आ गया 45। तो इन मिड पॉइंट को मैंने जोड़ दिया, तो मुझे एक ऐसा एक पॉलीगन मिल गया, ऐसे 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 एक पॉलीगन मिल गया, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मुझे पॉलीगन मिल गया, तो इस पॉलीगन को ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है, हिस्टोग्राम को ही मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, इनके मिड पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, इनके मिड पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो मुझे जो पॉलीगन मिला उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो ये आपका 3 तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया डेटा का, ठीक है। अब मैं डिस्कस करता हूं यहां पे मीन कैसे निकालते हैं। देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको नोट कर लीजिएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हो गया कि हमारा डेटा किसके आसपास है, उसका मेजरमेंट हम किन किन चीजों को तरीके से करते हैं। तो देखिए 3 तरीके होते हैं हमारे पास, एक होता है मीन, एक होता है मोड, एक होता है मीडियन। इन 3 तरीकों से हम लोग किसी भी डेटा को किसी भी डेटा को इस सेंट्रल टेंडेंसी को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे आसान तरीका जो होता है मीन मोडियम नोड का निकालने का, सबसे पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ एडवांस तरीके होते हैं वो करवाऊंगा, है ना। ये देखिए सबसे इजी तरीका क्या होता है, ये देखिए मैं सबसे एक जो डिस्क्रीट डेटा होता है आपके पास, देखो डेटा आपके पास डिस्क्रीट फॉर्म में दिया हुआ है। सपोज डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे दिया हुआ है डेटा, डेटा क्या क्या है आपके पास, देखिए ध्यान दीजिएगा। मैंने डेटा आपको दिया है, कुछ भी सपोज कोई नंबर दे रखे मैंने आपको 3, 4, 5, 9, 8, 11, 13, 14, 13, ठीक। इस तरह से मैंने आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। अब मैं कहूंगा आपको उसको सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है तीनों, मीन, मोड और मीडियन। देखिए मीन कैसे निकलेगा, मीन कैसे निकलता है, मीन पहले आप सबका सम करोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबका सम कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 9 लिख दीजिए, इनका सबका सम कीजिए, ठीक है। सम करोगे आप कितना हो जाएगा, 3 + 4 7, 12, 12 + 9 21, 21 + 8 29, 29 11 40, 40 + 13 53, 53 + 14 67, 60 + 67 + 13 80 हो गया आपका। तो आपका मीडियन आ जाएगा 80 बाई कितना, 80/9। इसको आप लिख सकते हो 9 - 1/9, ठीक है ना। ये भी राइट डाउन कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। फिर इसको अगर कैलकुलेट करना चाहे तो कर लो, ठीक। तो ये आपका मीन आ गया, ठीक है। दोबारा से कैलकुलेट करके देख लेना एक बारी, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक। और अगर सिंपली मैं इसमें पूछूं मोड किसे बोलते हैं, मोड, मोड कैसे निकालना है,
तो मोड जो एलिमेंट सबसे ज्यादा बार आया होगा इसमें, ठीक है, डिस्क्रीट डेटा का निकालना, मोड निकालना काफी आसान होता है। सबसे ज्यादा बार कौन सा आया, देखिए यहाँ पे 13 और ये 13, ये सबसे ज्यादा बार आए हैं इसमें, तो आपका मोड कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका निकालना है मीडियन। देखो मीडियन निकालने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग फॉर्म या डिसेंडिंग फॉर्म में लिखिए। तो मैं डेटा को लिख रहा हूं असेंडिंग फॉर्म में। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 3 4 5 8 9 11 13 13 और 14। ठीक, अब ये आ गया आपका, डेटा को मैंने लिख लिया असेंडिंग फॉर्म में। असेंडिंग फॉर्म में मुझे अब देखना है कि ये इसका जो इसका मीडियन है वो कैसे निकालते हैं। देखिए मीडियन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो बीच में वैल्यू आ रही है, मीडियन का मतलब यही होता है, मीडियन का मतलब होता है तो बीच में वैल्यू है। तो बीच में देखिए 9 एलिमेंट्स है, तो बीच में कौन सा होगा आपका एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट। पांचवा एलिमेंट मतलब ये होगा। ठीक, नाइन्थ एलिमेंट इसका, 9 जो है इसका मीडियन होगा। बट उसको निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए निकालने का तरीका कुछ नहीं होता, सिंपली n+1/2 इफ n is odd। ठीक है, जब n ऑड होता है तो ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, n+1/2, देखिए 9 एलिमेंट्स है तो 9+1 10 हो गया, 10/2 5, पांचवा, 9+1th वंथ, ठीक है ना, वंथ एलिमेंट। और अगर n इक्वल टू कितना हो गया आपका, n इक्वल टू हो गया आपका इवन हो गया, तब क्या करते हैं, तब हम करते हैं n/2th एलिमेंट प्लस n/2 प्लस 1th डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इफ n इज इवन। जब n इवन हो जाता है आपका तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 हो जाते हैं तो पांचवा और छठवें एलिमेंट को निकाल के उसको ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देते, वही आपका हो जाता, आपका हो जाता वो मीडियन हो जाता। ठीक है, तो ये तो बेसिकली बेसिक फॉर्मूले हो गए तीन, सबसे आसान फॉर्मूले, ठीक है ना, सबसे आसान फॉर्मूले हो गए मीन मीडियन मोड को निकालने की। अब मैं थोड़ा एडवांस इसके फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ, इस पर डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, एडवांस तरीके से कैसे निकालते हैं, देखिए अब एक डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा ग्रुप्ड डेटा है ये, है ना, वैसे ये भी डिस्क्रीट डेटा है। ग्रुपिंग जैसे यहाँ पे की है, ग्रुपिंग इंटरवल्स लगा रखे हैं, ऐसे इंटरवल्स इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका मीन कैसे निकालते हैं, इसका मीन कैसे निकालते हैं, देखो इस तरह का डेटा होगा आपके पास होगा तो कैसे निकालना वो, उसका इसका मीन कैसे निकालना, देखिए फ्रीक्वेंसी आपकी एफ आई है और आपका मार्क्स जो है 10 है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है आपको, जाके सीधे सीधे एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 108 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई कर देना। और फिर आपको कैसे निकालना है मीडियन, इसका मीन कैसे निकलेगा, मीन बराबर लिखोगे आप सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक, सबको ऐड करोगे कितना भी आ जाएगा, सपोज आपका आ गया 1000 वैल्यू आ गई, सपोज है सबका वैल्यू निकाल के। ठीक है, डिवाइड बाय इसको ऐड करना है इन सबको, 1+1 2 5 +4 9 9+3 12 12+2 12+2 14 18 22 23 24 24 और 2 26 26 26 और 4 आपका हो गया 30, हो गया 30 आ गया। तो इस तरह से आपका मीन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एक तरीका। ये हो गया आपका जो आपका अनग्रुप्ड डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है उसका मीन निकालने का मेथड। अब आता है आपका ग्रुप्ड डेटा। अगर मिल गया आपको, अगर आपको कुछ ऐसा डेटा मिल गया जिसमें आपका इंटरवल में दिए हुए एलिमेंट्स, जो आपका डेटा है इंटरवल्स में हो, देखो जैसे नंबर ऑफ मार्क्स है 10 to 25 के बीच में मार्क्स हैं, तो दो बच्चों के मार्क्स आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दो हैं। फिर 25 से 40 के बीच में, देखिए ये 25 है ना, ये 25 नंबर है, ये 25 इस वाले
इस वाली क्लास में नहीं आता है, बल्कि अगले वाली क्लास में आएगा। 25 इस वाली क्लास में आएगा। ये 40 इस क्लास में नहीं आएगा, अगली वाली क्लास में आएगा। ये चीज याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अक्सर पूछ लेते हैं आपको कि ये डेटा कौन सी क्लास में आएगा, ठीक है ना। तो जो 25 है वो इस क्लास में नहीं आएगा, इस क्लास में आएगा, ठीक है। तो जो अपर लिमिट होती है, ये जो क्लास होता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट उस क्लास में नहीं होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। कहने का मतलब है कि जिस बच्चे के 25 मार्क्स होंगे वो इसमें नहीं है, बल्कि इसमें है, ठीक है ना। इस वाले डेटा में नहीं है, इस वाले डेटा में है। तो इस तरह से आपके पास एक ग्रुप डेटा मिलेगा आपको। उस ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालना है, तो इसको मैंने आगे सिंप्लीफाई करके मैंने वो पूरी टेबल आपके सामने बना के रख दी है। बस आपको थोड़ा देखने की जरूरत है इसको। देखिए, यहाँ पे जब भी हम इंटरवल बनाते हैं, क्लास इंटरवल बनाते हैं, तो हमें एग्जैक्ट नंबर पता नहीं होते हैं कि कितने बच्चों के एग्जैक्ट नंबर क्या क्या आए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी एवरेज लेके चलते हैं। इस जो क्लास है, इस क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल है, इसका एवरेज लेके चलेंगे हम। तो इसी के एवरेज को हम बोलते हैं क्लास मार्क, ठीक है। इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो आपका क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना आ गया आपका? 17.5, ठीक। 17.5। अब डिपेंडिंग ऑन द गैप ऑफ द क्लास ये उस तरह से बढ़ता जाता है। फिर इसको ऐड कर लीजिए आप, 25 प्लस 40 को उसको फिर 2 से डिवाइड कीजिए, ये आ गया आपका 32.5। तो आपको दिख सकता है यहाँ पे कितने का गैप है? 15 का गैप है। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 15 का गैप है। तो सब में 15 का गैप होता है। तो इसको फिर 15 ऐड कीजिए, बार बार इसको ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं करना, सीधे सीधे यहाँ 15 ऐड करते जाना है। इसमें 15 ऐड किया 47.5, इसमें 15 ऐड किया 62.5, इसमें 15 ऐड किया 77.5, इसमें 15 ऐड किया 92.5। इस तरह से आपको क्लास मार्क्स निकाल लेने हैं पूरे क्लास के, सभी क्लास के, सभी क्लास के। हाँ 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 हाँ। इस तरह से आपको सभी की क्लास मार्क निकाल लेने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप देखिए, सेम एफ आई एक्स आई निकालना है, जैसे पहले निकाला था हमने एफ आई एक्स आई, उसको निकालना है और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई कर देना है। तो एक्स बार लिखते हैं आपका, या फिर आपको सिंपल लिखता हूँ मीन। क्या हो जाएगा? ग्रुप डेटा का सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। और जो एक्स आई आपका आया है वो देख सकते हो आप किस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। जो ये एक्स आई है इस तरह से आएगा, ठीक। क्लास मार्क इस तरह से आएगा, ठीक है। ये आपका, इसे बोलते हैं आपका सिंपल मेथड होता है, ये डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड में करवाऊंगा आपको स्टेप डेविएशन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड मत करो, डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं। उसी का एडवांस फॉर्म है ये अज्यूम्ड मीन मेथड का। तो देखिए, इसी में मैंने सेम डेटा को, सेम इस क्लासिफाइड डेटा को, जो क्लासिफाइड है या ग्रुप डेटा है, इसको मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये आपका सेम क्लास इंटरवल, ये आपका एफ आई, ये आपका एक्स आई, ठीक है। एक्स आई कैसे निकाला है? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। अब इसमें क्या होता है, एक डी आई होता है, एक डेविएशन निकालते हैं हम, ठीक है। कोई पहले मैं एक एवरेज एज्यूम करूंगा। सपोज मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है, लेट ए इक्वल टू, ये एवरेज मान लिया मैंने, या कोई भी वैल्यू मानी, ए इक्वल टू कितना माना मैंने? 47.5, ठीक। और इस जो भी मेरी वैल्यू है ए इक्वल टू 47.5, इससे सबका डेविएशन निकालूंगा, ठीक है। सबका डेविएशन निकाला मैंने, तो डी आई कैसे निकलेगा? देखो, ये जो डी आई आया है, डेविएशन आया है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, मतलब पहले मैं अगर पहली वैल्यू बताऊं 17.5 माइनस 47.5, इसी तरह सबको माइनस करना है सब में से ना। तो आपको पता है कि इसमें 15-15 का गैप है, तो इसमें भी 15-15 का गैप होगा। तो इसी तरह से ये 15-15 बढ़ता रहेगा। बार बार माइनस नहीं करना है आपको, है ना। एक बार माइनस कर दो या 2 बार माइनस कर दो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसका आपको गैप दिख जाएगा। एक बार माइनस किया 17.5 से 47.5 माइनस किया, तो आपका आपका -30 आ गया। फिर
माइनस सॉरी प्लस 32.5 से 47.5 माइनस किया, 32.5 माइनस 47.5, ये हो गया आपका -15। तो इसी तरह से आपका -15 बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -15, यहाँ पे 0, क्योंकि ये इक्वल है, ये भी यही तो ए है आपका। फिर यहाँ +15 या +30 +45। अब आपको आपने निकाल लिया, डी आई निकाल लिया। अब आपका होता है कि यू आई। यू आई क्या होता है? देखो यू आई कुछ नहीं होता है, बेसिकली जो वैल्यूज आई हैं उसको एच से डिवाइड कर देना है। एच क्या होती है? एच इसकी हाइट होती है, साइज ऑफ इंटरवल बोल लो, साइज ऑफ इंटरवल। इसको माइनस करते हैं, 25 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 15। यही आपकी हाइट ऑफ इंटरवल हो जाती है, ठीक है ना। तो आपने इसको माइनस किया 20, इसको डिवाइड करना है, सबको सबको डिवाइड करना है। तो देखिए क्या होता है, क्या होगा? अच्छा, आपकी हाइट कितनी है? यहाँ पे 15 है ना। 15 से डिवाइड, -30 को 15 से डिवाइड करोगे -2 आ जाएगा। -15 को डिवाइड करोगे 15 से, -1 आ जाएगा। ऐसे करते करते आपको ये एक पूरा एक एक कॉलम मिल जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में देखो क्या करना है, इन सबको छोड़ देना है आपको, इन सबको छोड़ देना है, आप इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्ट आपको निकालना है एफ आई यू आई, सिग्मा। बाद में सिग्मा तो निकालना ही, खैर वो तो बात की बात है। पहले एफ आई इंटू यू आई निकालना है, ठीक है। तो मैंने सब जगह यहाँ पे पूरा कॉलम बना ही हुआ है ना, आपको बस समझाना था ताकि जल्दी जल्दी से आपको समझ में आ जाए। देखिए एफ आई यू आई निकालोगे, ये आ गया आपका -4। ऐसे आपने एफ आई यू आई यहाँ पे किया, -3 आ गया। ऐसे करके वैल्यूज आ गई। अब आप सबको ऐड करोगे आप, देखिए इससे फायदा ये होता है कि इससे ना एक तो वैल्यूज छोटी छोटी होगी काफी, ऊपर से माइनस वाले भी कुछ कुछ वैल्यूज कट जाती हैं। सबको ऐड किया मैंने सिग्मा एफ आई यू आई को, तो मेरा आ गई वैल्यू 29। देखिए अब फॉर्मूला पहले लिखवा देता हूं मैं यहाँ पे। सिंपल फॉर्मूला होता है आपका, एक्स बार का फॉर्मूला यहाँ पे होता है सिंपली ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। सिंपली आप इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे आपका जो मीन है वो आ जाएगा। देखिए मैं सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ। ए कितना लिखा था हमने? ए देखिए यहाँ पे कितना है, 47.5। सिग्मा एफ आई यू आई आपका यहाँ पे निकल चुका है 29, ठीक। 29 भी लिख लेता हूँ मैं, 29 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देते हैं। सिग्मा एफ आई ये कितना हो गया, 30। 30 इंटू एच, हाइट कितनी है? आपको हाइट तो पता लगी गया, यहाँ पे हाइट कितनी है, 15, ठीक। अब डिवाइड करोगे, ये आ गया आपका 47.5 प्लस ये हो गया आपका, ये कितना हो गया, 14.5। 15 ऐड कर दोगे आपका आ जाएगा 62। तो 62 आपका कितना हो गया, मीन हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ रहा था, अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँ एग्जैक्ट, देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो मैंने सम यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको लिखा मैंने 1860 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई कितना है, 30 से डिवाइड किया तो 62 ही आ रहा है। यहाँ पे भी दोनों कंडीशन में आपकी सेम वैल्यू आएगी, बट ये वाला थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये वाला मेथड मोर कैलकुलेटिव है, बल्कि जबकि ये वाला मेथड थोड़ा इजी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीन। सेकंड चीज मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे मोड के ऊपर, ठीक है। मोड का देखिए, मोड जैसे कि आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है मैक्सिमम टाइम होंगे, वही होता है आपका मोड। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, नंबर ऑफ विकेट्स दिए हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ऑफ विकेट्स हैं। नंबर ऑफ मैचेस, मैचेस नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ मैचेस क्या होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका 1 1 3 2 1 1 1, तो जो 2 विकेट्स लिए हैं ना उसने, वो 3 बार लिए हैं, मैक्सिमम टाइम लिया हुआ है। देखिए इसको ऐसे समझिए आप, अगर इसको डेटा दिया होगा तो ऐसे दिया होगा डेटा, 0 एक बार आया है, 0 1 एक बार आया है, 2 आपका 3 बार आ गया है। जो 3 विकेट्स हैं आपकी, वो 2 बार आई हैं, सिर्फ 2 बार लिए उसने 3 विकेट। 4 विकेट, नंबर ऑफ विकेट 4 विकेट उसने सिर्फ बॉलर ने एक बार लिया है, 5 विकेट भी एक बार लिया है, 6 विकेट भी एक बार लिया है। तो सबसे ज्यादा टाइम कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 2 वाली वैल्यू आ रही है। तो 2 वाली वैल्यू ही आपका क्या है, मोड है, ठीक है। सबसे नंबर ऑफ टाइम कितना हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, मैक्सिमम टाइम्स आ रही है, तो डेट इज वाई नंबर ऑफ
2 विकेट्स इज द मोड ऑफ दिस डेटा। ठीक है, आसान था, है ना? इसको पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 बार आ रहा है जो 2 विकेट्स है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। 2 आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है ध्यान देना, 3 और 2 में कंफ्यूजन मत करना, ठीक है ना? 3 मत कर देना, मोड मोड होगा आपका 2। तो ये होगा आपका इस तरह के डेटा के लिए। अगर अगर आपके पास एक ग्रुप डेटा आ जाए, तो आपको कैसे मोड निकालना होगा? तो उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखवा देता हूँ फॉर्मूला, उसको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा मैं। आपका मोड का फॉर्मूला होता है, इस वीडियो को देख लोगे आप तो 5-6 क्वेश्चन जो भी आएंगे आपके तो हो जाएंगे इजिली, है ना? मोड क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है मोड का, यहाँ पे ग्रुप डेटा के लिए L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए टर्म्स क्या क्या है, मैं सारी लिखवा देता हूँ टर्म्स यहाँ पे। L इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। देखिए समझाते चलता हूँ एक साथ में। अब मॉडल क्लास किसे बोलते हैं, देखिए मॉडल क्लास मोड के टाइम में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा टाइम्स होगी, सपोज यहाँ पे क्या है 8 सबसे ज्यादा बार आया है ना, तो इसी को आपको बोलते हैं मॉडल क्लास MC। ये जो क्लास होगा 3 से 5 के बीच में, ये आपका मॉडल क्लास होगा, ठीक है ना? 3 से 5 वाली जो क्लास होगी मॉडल क्लास होगी, ठीक है। एच एच क्या होता है, एच तो पहले ही बताया, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है ना? साइज ऑफ द क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल हो गया। F1 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो मैंने आपको बता ही दिया पहले क्या है। एफ जीरो एफ जीरो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, जो पहले वाले मॉडल क्लास के ऊपर जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है? मॉडल क्लास से जो पहले क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या होगी, बाद वाली। ठीक, F2 क्या हो जाएगी, बाद वाली हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। अगर इसको निकालना होगा तो कैसे निकालना होगा, अगर मोड निकालना होगा इस डेटा का, गिवन डेटा का, तो देखिए अभी दिखाता हूं मैं आपको। मोड लिख लीजिए, मोड इक्वल टू, देखिए एल, सबसे पहले बताइए मॉडल क्लास क्या है आपका। मॉडल क्लास सबसे इसमें सबसे पहले ढूंढना होता है आपका मॉडल क्लास, कि मॉड सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें है, तो किसमें 8 नंबर पे है, और ये क्लास कितना है 3 से 5 के बीच में, तो मॉडल क्लास हो गया आपका 3 से 5। ठीक है, तो एल इसका क्या, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, 3 होगी, तो एल 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 ऐड हो जाएगा L3 प्लस। ठीक, अब F1 कौन सा बोला मैंने, देखो यहाँ पे F1 क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 8 है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने 8, माइनस F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। देखो मॉडल क्लास ये है, इससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, पहला वाला ये है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 7 होगी। फिर 2 इंटू F1 तो मुझे पता ही है, 2 इंटू 8 हो गया, माइनस F0 कितना 7 है, सेम, माइनस 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 क्या हो रहा है यहाँ पे, F2 मैंने बोला था जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो हाइट है, हाइट कितनी है देखिए, हाइट डिफरेंस निकाल देना सीधे, 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 हो गया। हाइट कितनी होगी आपकी, 2 होगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 3 प्लस ये कितना होगा 1, ये हो गया 16 - 9, 16 - 9 कितना होता है आपका, कितना हो गया, ये 7 हो गया इंटू 2, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 3। 2/7 को आप कैलकुलेट करना है तो कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2/7, 2 14, 68 7 जा, इतना कुछ आ जाएगा ये, ठीक है, 3.28, ये आ गया आपका इसका मोड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मोड कैसे कैसे अप्लाई करना है ना।
काफ़ी जल्दी बता रहा हूँ मैं, बट आसान चीज़ें हैं, आपको बस रिवाइज़ करना है ये। आप बस को समझा रहा हूँ मैं कैसे-कैसे वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है ना? तो देखिए, अब आगे मीडियन पे। मीडियन में आपको समझाया था मैंने, ठीक है ना? मीडियन में किस-किस का खेल था मैंने समझाया था। n प्लस 1/2वां टर्म होता है, या फिर n/2th टर्म प्लस प्लस क्या n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये दो चीजें पढ़वाई थी मैंने आपको, है ना? तो चलिए इनका यूज यहाँ पे भी होगा, अभी आपको देखने को मिल जाएगा। आपके पास डेटा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज स्टूडेंट्स की यहाँ पे दी हुई है, और मार्क्स स्टूडेंट्स के दिए हुए हैं, ठीक है? इनका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, एक देखिए इस डेटा में दिखाता हूँ मैं आपको। डेटा को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया ऐसे, ठीक है ना, खड़े करके लिख दिया। सबसे पहले आपको इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो सीएफ बोलते हैं ना। ग्रुप डेटा में भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, और इसमें भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सीएफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद आ रहा है ना? इन सबको ऐड करना पड़ता है ना, ऐड करते जाते हैं। देखो कैसे होगा, ठीक? कैसे करना है, इसको ऐड करना है। 6 प्लस 20 ऐड करोगे 26, प्लस 24 ऐड करोगे आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। प्लस 28 ऐड करोगे आपका कितना हो जाएगा, 78। प्लस 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 93। प्लस 4 ऐड करोगे तो 97। प्लस 2 ऐड करोगे तो 99। प्लस 1 ऐड करोगे तो 100। ठीक, 100 आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है, इनकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ता है। अब देखिए, अब मुझे बताइए, आपको साफ साफ पता लग रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपके 100। अब क्योंकि ये आपका है इवन, तो इसलिए आपको n/2 देखना पड़ेगा, और n/2 प्लस 1th टर्म देखनी पड़ेगी, ठीक है ना? n/2 देखना पड़ेगा, और n/2 प्लस 1वां टर्म भी देखना पड़ेगा। तो n/2 कितना आ जाएगा आपका? n/2 आएगा होगा 50 आ जाएगा, और n/2 प्लस 1 आपका हो जाएगा 51। तो 50वां स्टूडेंट, देखिए 50वां स्टूडेंट कहाँ पे होगा, ये देखिए 50वां स्टूडेंट तो आपको पता लग गया कि इस वाले रेंज पे है। 50th स्टूडेंट है जो, कि उसके जो मार्क्स हैं 28 है। जो 50वां बच्चा है उसके मार्क्स कितने, 28 है। बट 51 वाला यहाँ पे नहीं आएगा, 51 वाला यहाँ पे आएगा, 78 की रेंज में आएगा, इस वाले में के अंदर आ जाएगा, है ना? तो 51 वाले बच्चे के मार्क्स कितने में आ जाएंगे, 29 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ये जानबूझ के मैंने इवन वाला एग्जाम्पल दे दिया इस समय आपको, ठीक है ना? तो 50वें बच्चे के मार्क्स तो आपके आ गए 28, बट जो 51वां बच्चा था उसके मार्क्स, ये देखिए उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 29। उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 29। 51वां बच्चा है जो उसके मार्क्स हैं 29। तो आपको मीडियन निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है? तो कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा होगा आई होप कि कैसे चीजें काम करती हैं ना, मीडियन कैसे निकालते हैं। और ये डेटा देखिए कितना इजी डेटा था, बट इसमें थोड़ा निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, है ना? क्योंकि ये भी क्या है, आपका इवन है। अगर आपको एक बार समझ नहीं आया तो एक बार प्रोसीजर दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है? n+2th टर्म, n+2 + 1th टर्म, ठीक, समझ में आया? इसका मीडियन ऐसे निकालना है। अब मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा कैसे निकालना है वो मैं आपको समझाता हूँ आपको। देखिए, ग्रुप डेटा एक मार्क्स दे रखे हैं इंटरवल में 0 से 10 के बीच में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 3, 4 ऐसे करके दे रखे हैं। अब इसमें भी सेम चीज करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सीएफ निकालना है। सीएफ निकालने के लिए पहले 5, इसमें 3 ऐड कर दो, फिर 8, फिर ऐसे 4 8 किया, 12 ऐसे करके आ गया। तो जो हमारे पास n की वैल्यू आए ना, यहाँ पे n कितना आ गया आपका, n बड़ा n भी लिखते हैं, छोटा n भी लिख सकते हो। ये 53 के इक्वल आया, ठीक। अब इसमें देखिए जो ग्रुप डी डेटा होता है उसमें सीधे सीधे एक फॉर्मूला काम करता है, वो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे। मीडियन
क्या फॉर्मूला होता है, इसमें भी सेम एल आता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। सेम सॉरी, सेम ये जो एल है ये उसी तरह लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट ऑफ इसका, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। देखिए जैसे मॉडल क्लास आया था मॉड में, वैसे यहाँ पे मीडियन क्लास होती है। मीडियन क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए मैं समझा देता हूँ आपको। एन इक्वल टू कितना है, 53, ठीक है, एन इक्वल टू आपका 53 है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये आपका मीडियन क्लास को डिफाइन करेगा, ठीक है ना। अम, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर ऐसे कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप देखिए क्योंकि ये क्या नंबर है, ये ऑड है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 53 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको ऐसे भी करके देख सकते हो, ये कितना आ गया, कितना आ गया यार आपका 27। तो 27 आपको पता लग रहा होगा कि किस रेंज में आएगा, 27 इस वाले में आएगा, 29 वाले में आएगा। तो ये आपकी बन जाएगी मीडियन क्लास, यही बोलते हैं आपकी मीडियन क्लास बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मीडियन क्लास, ठीक है ना। ये देखिए एन यहाँ पे ऑड था, इसलिए मैंने ऑड वाले में, क्या ऑड वाले में आपको पता है 53 प्लस 1 बाई 2 27 आ गया। क्योंकि ये ऑड था इसलिए ऐसा किया है ना, इसको हटा दीजिए। ठीक, तो हमें मिडिल क्लास मिल गई यहाँ पे, ठीक है। देखिए पहले मैं सारी वैल्यूज लिखा देता हूँ। एल क्या होता है, सेम चीज लिखूंगा मैं, लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जैसे मॉडल क्लास मॉड में होता था, वैसे ही मिडिल क्लास यहाँ होती है, लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास। ठीक, उसके बाद एन, एन सीधे सीधे कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख लो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सी एफ क्या होता है, देखिए आपका सी एफ, सी एफ में थोड़ा सा ध्यान रखना आप, सी एफ किसे बोलते हैं हम, सी एफ इसमें क्या होता है, कम्युलेटिव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, ध्यान देना प्रीसीडिंग, इसमें जो मीडियन क्लास होती है उसका नहीं, बल्कि प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास जो पहले वाली क्लास होती है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी होती है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे सी एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये आपका मीडियन क्लास है, तो इससे ऊपर वाला ये हो जाएगा आपका सी एफ, ठीक है। ध्यान समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सी एफ की वैल्यू कैसे निकालनी है। एफ क्या होता है, एफ आपका सिंपली फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक। अब आपको मैंने कहा इसकी सीधे सीधे वैल्यू निकालनी है, अब तो वैल्यू निकली जाएगी। देखिए एल, तो मैं साइड पे करता हूँ, यहाँ पे करते हैं ताकि आपको वैल्यूज पता लगती रहे। देखिए एल कितना है आपका, मिडिल क्लास का लोअर लिमिट कितनी है, 60 है, 60 प्लस एन बाई टू, एन बाई टू, देख लीजिए एन बाई टू। देखिए ये ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे एन बाई टू, कभी कभी नॉर्मली एन बाई टू भी लिखते हैं, इसको एन बाई टू लेके भी चलते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा ये तो एन बाई टू निकालना है ना, ये तो एन बाई टू निकालना है, ये नहीं निकालना है, ये तो अलग चीज बताई मैंने यहाँ पे, सॉरी माई मिस्टेक। एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। चलिए अब कितना हो गया, ये हो गया आपका लोअर लिमिट 60 प्लस एन बाई टू, एन क्या है आपका 53 है, तो 53 डिवाइडेड बाई टू माइनस सी एफ, सी एफ मैंने कहा था जो मिडिल क्लास है उससे पहले वाली प्रीसीडिंग क्लास का सी एफ निकालना है। सी एफ कितना है इसका, सी एफ कितना है 22 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय एफ फ्रीक्वेंसी, मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 है, 7।
इतना आ गया, इनको मल्टीप्लाई करना है किससे, h से। h का h देख लीजिए, h की हाइट देख लीजिए कितनी है, 0 से 10 के बीच में 10 है हाइट, मतलब ना, इंटू 10। सिंपल सा है फॉर्मूला, कुछ दिक्कत नहीं है ज़्यादा इसमें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 60 प्लस ये आ गया आपका 26.5 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू h इंटू 10। 60 प्लस ये होगा आपका 4.5 45/7। ठीक, इसको आप फिर फर्दर कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 66, अच्छा का 42 होता है ना, 66 प्लस 3/7। तो कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है ना। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मीडियन इस तरह से निकालते हैं, एक ग्रुप डेटा अगर आपके पास है, नॉन ग्रुप डेटा है तो उसका भी मैंने आपको मीडियन निकालना सिखा दिया है, ठीक है ना। और बस लास्ट में एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ये फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है। सी मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये कभी कभी डायरेक्ट आपको दे देगा, मीन आपको सपोज दे दिया मैंने, मीन आपको सपोज मैंने बोल दिया 4 है, 4 है, और मोड मैंने आपको बोल दिया, मोड है आपका 7 सपोज, ठीक है। फिर मैंने आपको बोल दिया, मीन दे दिया, मोड दे दिया, मैंने आपको बोला मीन मीडियन निकालो। कुछ डेटा नहीं दिया आपको, कुछ भी नहीं दिया डेटा, और आपको मीन मोड दे दिया और आपको बोला मीडियन निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है उस पर, ठीक है। कैसे अप्लाई करोगे, 3 इंटू मीडियन एक्स मान लो, मोड कितना आपका 7, 2 इंटू मीन 4, कितना 7 प्लस 8 15 हो गया, आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आपका जो मीडियन है वो कितना हो गया, मीडियन हो गया आपका 5, है ना। आसान है ना, ठीक है। तो स्टैट्स में फिलहाल तो इतना पढ़ लीजिए, है ना, इतना पढ़ लोगे बहुत हो जाएगा। एक चीज और सोच रहा था मैं, ओजाइव, ओजाइव भी कभी कभी पूछ लेता है वो नॉर्मली, ओजाइव क्या होता है ना। तो देखता हूँ ओजाइव, कल लेके आता हूँ मैं वीडियो एक और, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लूंगा ओजाइव्स के बारे में। बाकी इतना पढ़ लो बहुत है, अच्छे क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ओके, बाय बाय, टेक केयर।